विद्यार्थी मित्रों, सेट सेल इंडिया स्कूल द्वारा प्रायोजित होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डी आर शर्मा सर सांख्यिकी विषय में चैप्टर नंबर 2 रेखिक सहसंबंध का भाग 2 आज चलाने वाला हूँ। इससे पहले के लेक्चर में इसके बारे में अपनी थियोरी देखी थी। आज अपने सहसंबंधांक ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं: विकिरणालेख की विधि, कार्ल पियर्सन की विधि और स्पेयरमैन की। विकिरणालेख की विधि, कार्ल पियर्सन की विधि और स्पेयरमैन की क्रमांक सहसंबंधांक की विधि, जिसमें से अपने कार्ल पियर्सन की विधि के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्ल पियर्सन की विधि ने अलग अलग सूत्र दिए हैं, जिसमें पहला सूत्र जब माध्य पूर्णांक को तब उपयोगी होता है तो उसका सूत्र है आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल वर्ग अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल वर्ग। इस सूत्र का जब माध्य पूर्णांक को तो ही उपयोग करने का, पूर्णांक में कभी नहीं। अपने सवाल की तरफ चलें तो स्वाध्याय 2.2 का पहला सवाल है, पिता की ऊंचाई और पुत्र की ऊंचाई दी गई है। उस पर से कहा होगा सहसंबंधांक का मान की गणना करो। तो सहसंबंधांक तो दो चल हैं, पिता की उम्र के कारण पुत्र की उम्र में परिवर्तन आता है, तो पिता की उम्र को अपने x और पुत्र की उम्र को y। तो x और y दो चल दिए हैं, उन्हें अपने x y इस तरह से लिख लिया। x के टोटल करें तो x का टोटल आ रहा है 1169 और इसका 1176। सबसे पहले x का टोटल सिग्मा x, y का टोटल सिग्मा y। x बार निकालें, सिग्मा x अपॉन n। अब सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x यानी इसका टोटल 1169 और n यानी अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो n इसके भागे 7, तो x बार हमारा आएगा 167। दूसरा y बार, तो सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y यानी ये y का टोटल 1176 भागे n, तो n अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो y बार हमारा 168। अब ये अपना माध्य आया। 11वीं अपने माध्य देखते हैं तो ये माध्य पूर्णांक है, पूरी संख्या में आए तो पूर्णांक और पॉइंट में आए तो अपूर्णांक। तो आज का सूत्र ये r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल वर्ग सिग्मा y माइनस वाई बार का होल वर्ग। जब माध्य पूर्णांक को तो ही उपयोग करने का, अपूर्णांक में कभी नहीं। तो इसके लिए सारणी में पहला कोष्टक बनेगा x माइनस एक्स बार, दूसरा बनेगा y माइनस वाई बार, तीसरे में दोनों का गुणा और दोनों के होल वर्ग। तो पहला x माइनस एक्स बार, तो ये सभी x चलों में से x बार अपना 167 माइनस करना है, तो 170 में से 167 3, 169 में से 167 2, 168 में से 167 1 0 -1 -2 -3, यानी ये सभी x चलों में से x बार माइनस। उसी तरह y माइनस वाई बार, तो ये सभी y चलों में से y बार माइनस, तो 172 माइनस 168 4, 168 में से 168 0, 170 में से 168 2, 168 में से 68 0, 165 में से 68 -3, 167 में से 68 -1, 166 में से 168 -2। दोनों को घटाने के बाद दोनों का गुणा। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का गुणा, तो 3 चौक 12, 2 में 0 का गुणा 0, 2 एकम 2 0, 3 एकम 3, पर यहाँ गुणा करते समय 2 माइनस है तो प्लस और 1 माइनस चिन्ह होता तो माइनस, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब इसका टोटल 25। इसी तरह x माइनस एक्स वर्ग का होल वर्ग यानी इनका वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और इसका टोटल 28। y माइनस वाई बार का वर्ग यानी इस y माइनस वाई बार ये रहा कॉलम, इसका वर्ग 4 का वर्ग 16, 0, 2 का वर्ग 4, 0, 9,
1 4, वर्ग करते समय माइनस की संख्या प्लस के चिन्ह आएंगे 34। अब अपना सूत्र सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो उसमें ऊपर की पूरी वैल्यू ये वाली रखनी है 25, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल वर्ग 28, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल वर्ग 34। अब ये 25 ऐसे ही रहेगा, पहले इसका और इसका दोनों का गुणा कर देने का 28 इंटू 34 952। अब 25 अपनी जगह रहेगा, 952 का अंडर रूट, 952 का अंडर रूट तो 30.85। अब इसमें इसका ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या से भाग तो 0.81, तो अपना आंसर आर बराबर 0.81। ये कभी भी एक से ज़्यादा आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच आंसर आएगा। तो ये अपना पहला सूत्र, जब माध्य पूर्णांक को तो ही उपयोग करने का, अपूर्णांक में नहीं। विद्यार्थी मित्रों, अपना कार्ल पियर्सन का पहला सूत्र मैंने समझाया कि जब माध्य पूर्णांक को तब उपयोग करने का, तो वो था सूत्र सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल वर्ग सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल वर्ग अंडर रूट। परंतु अब दूसरा सूत्र कि जब माध्य पूर्णांक या अपूर्णांक परंतु चल छोटे हों तब उपयोग करने का, तो वो सूत्र आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल वर्ग अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल वर्ग। अब अपने सवाल नंबर चौथा 2.2 का, x और y दो चल दिए होंगे, कहा होगा सहसंबंधांक ज्ञात करो, सहसंबंधांक ज्ञात करो। तो ये x चल y चल, तो अपने x और y चल को लिख लेने का x y। अब x और y को लिखने के बाद सबसे पहले x का टोटल सिग्मा x 58 और y का टोटल सिग्मा y 61, x और y टोटल करके x बार निकाले तो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, तो 58 भागे n यानी अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो x बार आएगा 9.67। उसी तरह y का टोटल सिग्मा y, तो y बार का सूत्र होगा सिग्मा y अपॉन n, तो सिग्मा y यानी ये टोटल 61 भागे n, अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो भाग देने पर आएगा 10.17। तो ये दोनों माध्य क्या है, अपूर्णांक, पॉइंट में आए तो अपूर्णांक, पूरी संख्या में हो तो पूर्णांक। तो ये सूत्र माध्य पूर्णांक हो या अपूर्णांक, पर ये चल छोटे यानी कोई डेफिनेशन नहीं है, परंतु ये आंकड़े 50 से छोटे हो तो चल छोटे और 50 से बड़े हो तो सूत्र चेंज कर देने का। तो सबसे पहले इसकी सारणी के लिए अपना सूत्र क्यों अपना रहे कि जब माध्य पूर्णांक या अपूर्णांक पर चल छोटे, तो आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल वर्ग अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल वर्ग। इसके लिए सारणी में सबसे पहले x और y चल का गुणा, फिर x का वर्ग y का वर्ग। अब x और y का गुणा तो 12 गुणे 11 132, 8 गुणे 10 80, 9 चौक 36, 10 और 7 का गुणा 70, 13 और 8 का गुणा 104, 11 गुणे 16 176, x का वर्ग तो 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 8 का 64, 11 का 121। उसी तरह y का वर्ग तो y का वर्ग 11 का 121, 10 का 100, 4 का 16, 7 का 49, 13 का 169, 16 का 256। अब इनके टोटल तो सिग्मा एक्स वाई का टोटल 598, एक्स स्क्वायर का 574, वाई स्क्वायर का 711, सभी के टोटल करने का सारणी बना के सूत्र में रखना है। तो सबसे पहले n सिग्मा एक्स वाई, तो n यानी अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 गुणे सिग्मा एक्स वाई 598 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स 58 और सिग्मा वाई 61, तो 58 इंटू 61, नीचे अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एन 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर 574
माइनस सिग्मा एक्स का होल वर्ग, सिग्मा एक्स का होल वर्ग, सिग्मा एक्स यानी 58 का होल वर्ग। उसी तरह n 6 सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर 711 माइनस सिग्मा वाई का होल वर्ग, तो 61 का वर्ग। अभी संख्या रखने के बाद कैलसी चलाएं तो 6 और 59 का गुणा तो अपना आएगा 3588, 598 और 6 का गुणा 58 गुणे 61 35 38, 6 गुणे 574 344 3444 माइनस 58 का वर्ग 3364, 6 गुणे 711 42 66, 61 का वर्ग 37 21। अब 3588 में से 3538 माइनस तो 50, 3444 में से 3364 माइनस 80, 4266 में से 3721 माइनस 545। अब ये 50 ऐसे ही इन दोनों का गुणा 80 गुणे 545 तो 43600। अब 43600 का अंडर रूट कर देने का, 43600 का अंडर रूट तो 208.81। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग तो 0.24, तो r बराबर 0.24।